जय हिंद सभी भारतवासियों को। आज मैं आपको पुलवामा में हुए अटैक की पूरी जानकारी दूंगा। कैसे हमारे 44 फौजी भाई शहीद हो गए। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 की पूरी विस्तृत कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी भारत को दिल से प्यार करते हैं और उन शहीदों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1. कश्मीर की पृष्ठभूमि और लंबे समय से चल रहा संघर्ष। भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित जम्मू कश्मीर दशकों से राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा चुनौतियों का क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में कई बार हिंसक घटनाएं हुई, जिनमें आतंकवादी संगठन, स्थानीय उग्रवाद और सीमा पार से आने वाली गतिविधियां शामिल रही हैं। इन संगठनों में से एक प्रमुख संगठन था जैश-ए-मोहम्मद। इस संगठन की स्थापना 2000 में मसूद अजहर ने की थी। भारत सरकार का आरोप रहा है कि ये संगठन पाकिस्तान से संचालित होता है और कश्मीर में हमलों की योजना बनाता है। कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों में भारतीय सेना के साथ साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की भी बड़ी भूमिका होती है। सीआरपीएफ का मुख्य काम कानून व्यवस्था बनाए रखना और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहायता करना है। इसी पृष्ठभूमि में 2019 का पुलवामा हमला हुआ। 2. हमले से पहले की स्थिति। जनवरी और फरवरी 2019 की शुरुआती दिनों में जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई थी। इस वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कई दिनों तक बंद रहा। यह हाईवे जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण सड़क है। जब यह बंद होता है तो सुरक्षा बलों की आवाजाही भी प्रभावित होती है। जब सड़क दोबारा खुली तब कई दिनों से रुके हुए सुरक्षा बलों को एक साथ यात्रा करनी थी। इसलिए 14 फरवरी को एक बहुत बड़ा काफिला तैयार किया गया। इस काफिले में लगभग 78 वाहन, लगभग 2500 से अधिक सीआरपीएफ जवान शामिल थे। 3. पुलवामा जिले का क्षेत्र। काफिला श्रीनगर की ओर जा रहा था। जब यह काफिला पुलवामा के पास पहुंचा तो सड़क के किनारे सामान्य ट्रैफिक भी चल रहा था। पुलवामा के पास एक इलाका है लेथपोरा। यहीं पर कुछ ही मिनटों बाद इतिहास के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक होने वाला था। 4. आत्मघाती हमलावर कौन था? इस हमले को अंजाम देने वाला युवक था आदिल अहमद दार। वो पुलवामा जिले के ही एक गांव का रहने वाला था। बताया जाता है कि वो पहले एक सामान्य छात्र था। 2016 के बाद क्षेत्र में बढ़ी अशांति के दौरान वो कट्टरपंथी विचारों के संपर्क में आया। 2018 में वो उग्रवादी संगठन से जुड़ गया। कुछ समय बाद उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने खुद को फिदाइन बताया। ये वीडियो हमले के बाद इंटरनेट पर फैल गया। 5. हमले की योजना कैसे बनी? जांच एजेंसियों के अनुसार इस हमले की योजना कई महीनों पहले बनाई गई थी। हमले की योजना में शामिल थे स्थानीय सहयोगी, आतंकी संगठन के सदस्य, विस्फोटक सामग्री की व्यवस्था। कार में भारी मात्रा में विस्फोटक रखा गया था। जांच के अनुसार इसमें शामिल थे आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट, जिलेटिन। कुल मिलाकर लगभग 250 से 300 किलोग्राम विस्फोटक होने की बात सामने आई। 6. 14 फरवरी 2019 वो दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास सीआरपीएफ का काफिला हाईवे पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सुरक्षा कारणों से काफिले के बीच बीच में दूरी रखी गई थी। काफिले में शामिल बसों में अलग अलग बटालियन के जवान बैठे थे। एक बस में लगभग 40 जवान बैठे थे। इसी दौरान सड़क पर एक कार तेज गति से चलती हुई दिखाई दी। 7. टक्कर का क्षण। वो कार अचानक काफिले के पास पहुंची। कार चला रहा था आदिल अहमद दार। कुछ ही सेकंड में कार सीधे सीआरपीएफ की बस से टकरा गई। टक्कर के साथ ही एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। 8. विस्फोट का प्रभाव। विस्फोट इतना शक्तिशाली था
कि बस के टुकड़े कई मीटर दूर जा गिरे। आसपास के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सड़क पर धुआं और आग फैल गई। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। कुछ मिनटों तक पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। 9 तत्काल बचाव कार्य। धमाके के तुरंत बाद अन्य जवानों ने घायलों को निकालना शुरू किया। स्थानीय लोग भी मदद के लिए पहुंचे। पुलिस और सेना की टीमें मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन विस्फोट इतना भयानक था कि कई जवान मौके पर ही शहीद हो गए। 10 शहीदों की संख्या। इस हमले में कुल 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। यह कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे बड़ा आत्मघाती हमला माना गया। शहीद जवान भारत के कई राज्यों से थे, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। उनके परिवारों पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। 11 जिम्मेदारी का दावा। हमले के कुछ समय बाद जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। उन्होंने हमलावर का वीडियो भी जारी किया। भारत ने आरोप लगाया कि यह हमला सीमा पार से संचालित आतंकी नेटवर्क का हिस्सा था। 12 पूरे देश में प्रतिक्रिया। हमले की खबर पूरे देश में तेजी से फैल गई। लोगों में दुख, गुस्सा और शोक तीनों भावनाएं दिखाई दी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। देश भर में इस हमले की जांच कई एजेंसियों ने मिलकर की। मुख्य जांच एजेंसी थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके साथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना भी शामिल थी। जांच में यह पता लगाया गया कि कार कहां से आई, विस्फोटक कैसे लाए गए, किन लोगों ने मदद की। 14 मास्टरमाइंड। जांच में एक पाकिस्तानी आतंकी का नाम सामने आया। वो था अब्दुल रशीद गाजी। उसे इस हमले का मुख्य योजनाकार बताया गया। बाद में भारतीय सुरक्षा बलों ने उसे एक मुठभेड़ में मार गिराया। 15 भारत की सैन्य प्रतिक्रिया। हमले के लगभग 12 दिन बाद भारत ने एक बड़ा कदम उठाया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर एक आतंकी प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया। यह हमला हुआ बालाकोट में। इस ऑपरेशन को कहा गया बालाकोट एयर स्ट्राइक। 16 भारत पाकिस्तान तनाव। बालाकोट हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। अगले दिन हवाई संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान का विमान गिर गया। वो पाकिस्तान के कब्जे में चले गए, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। 17 सुरक्षा नीतियों में बदलाव। पुलवामा हमले के बाद भारत ने कई सुरक्षा सुधार किए, जैसे काफिलों की आवाजाही के नियम बदले, हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाई, खुफिया तंत्र मजबूत किया। 18 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। दुनिया के कई देशों ने इस हमले की निंदा की, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। इन देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता दिखाई। निष्कर्ष: पुलवामा हमला भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। 40 जवानों की शहादत ने पूरे देश को झंझोड़ दिया। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति और सुरक्षा संरचना को भी प्रभावित किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद देता हूं और जाते हुए उन शहीदों को सब्सक्राइब करके श्रद्धांजलि जरूर देके जाना।